हेलो दोस्तों, मैं सानू सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि मैं आज आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं। आज मेरा एक दोस्त ना मेरे से एक वर्ड छेड़ दिया कि भाई आखिर तुम लोग बिहारी लोग हो तो तुम लोग ऐसा क्या चीज़ होता है जो कि छठ में पूरी तरीके से मतलब इंडिया के अलग अलग कोने से जो लोग मतलब नॉर्मल तरीके से अपना जॉब कर रहे हैं और रिक्शा चालक हो गए, ठेला वाला, फुचका वाला, जितने भी लोग हैं जो बिहार कल्चर से रिलेट करते हैं, वो लोग सारे लोग किसी भी तरीके के सारे टाइम के जितने भी तरीके का फेस्टिवल है उन सभी को छुट्टी ना मांग कर, ना चाहते हुए भी अपने बड़े बड़े कंपनियों को छोड़कर छुट्टी लेकर गांव की ओर चले जाते हैं छठ पूजा मनाने के लिए। तो नॉर्मल तरीके से ये जब वर्ड आया तो एक दिल में सवाल आता है कि भाई छठ पूजा नहीं है हम लोगों का, छठ ना एक्चुअल में हम लोगों का इमोशन है। अगर बात किया जाता है छठ से रिलेटेड तो नॉर्मल तरीके का कि छठ माई एक ऐसा वर्ड ही आ जाता है जो कि लेकर हम लोग ऐसा इमोशनल हो जाते हैं कि भाई देश दुनिया में सब चीज़ अलग है, लेकिन हम लोगों के लाइफ में एक छठ पूजा अलग ही तरीके का वर्ड रखता है। तो नॉर्मल आज मैं आप लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ चीज़ बताने आया हूँ। नॉर्मल तरीके से छठ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बिहार में एक जगह है मुंगेर, वहाँ पे एक जो है सीता चरण मंदिर है। पहले के टाइम पर ये माना जाता था कि देवी सीता जो है वहाँ पर एक बार छठ व्रत की थी। उसी टाइम से मुंगेर और बेगूसराय का जो एरिया बिहार में है वहाँ पर छठ जो है बहुत ही अलग लेवल पर बनाया जाता है। और दूसरा कहानी एक ये भी है कि जब देवासुर दैट इज देव और असुर में जब युद्ध हुआ था उस टाइम पर हम लोगों का देव जो थे, देवता जितने भी थे, वो लोग असुर से हार गए थे। तो उसी हार को बदला लेने के लिए देव माता जो थी देवकी, वो जो है एक पूजा की थी जिनके बिहाफ में सूर्य जो भगवान है वो प्रसन्न होकर एक पुत्र का आदित्य जी जिनका नाम है वो पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और जो कि बाद में देव की तरफ से लड़के सारे असुर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए थे। तो ये तो नॉर्मल बोल सकते हैं कि भगवान की कहानी है। बट आज के टाइम पर छठ एक ऐसा इमोशन बन गया है हम लोगों के लिए कि अगर छठ आता है ना भाई तो उसका प्रोसेस जो 3-4 दिन का होता है वो हम लोगों के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इमोशन रखता है। जो लोग छठ के बारे में नहीं जानते हैं या जो बहुत लोग छठ नहीं करते हैं उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। और छठ एक ऐसा पर्व है ना जो कि इंडिविजुअल हर एक लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। तो छठ एक ऐसा पर्व हम लोगों के टाइम में माना जाता है हम लोगों के लिए कि उसका फर्स्ट दिन जो माना जाता है, जिसको हम लोग अपने बोल सकते हो घर के मतलब लैंग्वेज में नहाए खाए बोलते हैं। दैट इज़ उस टाइम जितनी पार्वती लोग दैट इज़ जितने भी पर्वती लोग हैं जो लोग छठ करती हैं, चाहे वो जेंट्स भी आजकल लोग करने लगे हैं, पहले के टाइम पर पूरी तरीके से जो है हम लोग की माताएं बहनें लोग करती थी, तो वो लोग सब लोग जो है नहाए खाए के दिन जो है वो जाकर आसपास के नदी में, जहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता, जो कि आजकल के टाइम पर तो बहुत सारे शहरों में भी मनाया जाता है, तो वहाँ पर अच्छे तरीके से गंगा जल से नहाकर पूरी तरीके से हम लोगों के लिए एक प्रसाद बनता है उस दिन, ठीक है ना। उस दिन हम लोगों के लिए एक प्रसाद बनता है जिसको नॉर्मल तरीके से आप लोग जानते होंगे लौकी चावल बोलते हैं। जैसे हम लोगों के घर में तो एकदम बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं उसको यार कद्दू भात होता है, जिसको हम लोग नहाए खाए भी बोलते हैं। वो हम लोगों का फर्स्ट डे का प्रोसीजर होता है, जो आजकल के टाइम पर आप प्रोसेस बोल लो। सेकेंड डे में हम लोगों के टाइम पर मतलब हम लोगों के घर पे जो चीज़ बनता है वो दिन भर मतलब पूरे वहाँ से लेकर 36 घंटे का उपवास हम लोगों की माताएं लोग करना स्टार्ट करती हैं, जिसमें सेकेंड डे का जो पूजा होता है जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में या अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का बात बोलते हैं, जिसको खरना बोलते हैं। खरना में क्या होता है कि रात में हम लोगों की माताएं दिन भर जो है पूरी तरीके से उपवास में रहती हैं, और शाम के टाइम पर पूजा करने के बाद दूध चावल, बहुत जगह पर बोलते होंगे क्या चीज़, गुड़ और चावल का भी प्रसाद बनाया जाता है, और साथ ही साथ ठेकुआ आप लोग जानते होंगे ठेकुआ एक ऐसा हम लोगों के लिए प्रसाद है जो कि बहुत लोग अगर बोला जाए, मेरे से भी अगर बोला जाए तो अगर मेरे सामने 30-40 बड़ा अच्छा व्यंजन रखा हुआ है और ठेकुआ रखा हुआ है
तो हम सबसे पहले पूजे के टाइम पर तो सबसे पहले उसी को हम लोग खाना पसंद करते हैं, है ना। शाम में हम लोगों को ये चीज़ प्रसाद खिलाया जाता है। उसके बाद जो थर्ड डे होता है, हम लोग सबसे पहले एकदम पूरी तरीके से साफ सुथरा कपड़ा पहन के पूरी तरीके से आस पड़ोस के जगह को पूरी तरीके से साफ करके कि डलिया जो छठ मैया है उसको हम लोग कहीं से भी किसी भी तरीके से परेशानी में ना डालें और कोई भी तरीके का गंदगी ना उसमें सटे। तो इसलिए आप दिवाली के बाद देखना कि छठ में पूरी तरीके से आसपास का एरिया को सफाई किया जाता है। अलग तरीके से गोबर से भी बोला जाता है ना कि हम लोग के देहात में कि गोबर से पूरी तरीके से नीपा जाता है, दैट इज उसको जो है पूरी तरीके से क्या आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो, दैट इज गोबर से पूरी तरीके से धोया जाता है उस एरिया को कि वो शुद्ध माना जाए, है ना। अलग अलग कल्चर में, अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग कम्युनिटी में बहुत सारे चीज़ों का अलग अलग भाव है, बट हिंदू धर्म में गोबर को आपको पता है कि वो गणेश जी का रूप माना जाता है ना। तो ये तीसरे दिन जो है हम लोग शाम में लगभग 3-4 बजे डलिया अपने सर पर लेकर घाट तक जाते हैं और उस घाट पर वहाँ पे रहने के बाद दोस्तों के साथ मिलना जुलना, बहुत दूसरे मतलब जो बचपन के साथी जो इधर उधर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब लोग उस घाट पे मिल जाते हैं यार, है ना। और उसके बाद फिर जो है उसी दिन शाम में अर्घ, जैसे डूबते सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से जाने के बाद उस दिन रात में लगभग 2-2:30 बजे के आसपास, वो भी अलग तरीके का क्यूरियोसिटी होता है जो हम चाहते हैं कि सारे लोग उस चीज़ को फील कर पाएँ। आज के टाइम पर हम लोग ना बहुत बाहर निकल के अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं मॉडर्न अप्रोच के कारण, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो दूसरे जो चौथे दिन का जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड डे का जो पूजा होता है, दैट इज जो सेकेंड डे का अर्घ है, उस दिन हम लोग उगते सूरज को अर्घ डालने जाते हैं, है ना। तो वहाँ से जो है आने के बाद 2-2:30 बजे के आसपास, मतलब वहाँ से आने के बाद जो हम लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है, भैया जाके डलिया जो है रखे घर में, उसके बाद फ्रेश होके सीधे दोस्त लोग के साथ मार्केट चले गए, समोसा खाए कुछ, क्योंकि उस दिन जो है बहुत ज़्यादा चीज़ आपको खाने को मिलता है नहीं, है ना। फिर सुबह 2-2:30 बजे रात में उठकर नहा धोवा के फिर से पूरी तरीके से फ्रेश होकर नए नए कपड़े को पहनकर हम लोग जो है फिर से डलिया उठाकर फिर जाते हैं घाट पे। और उस दिन लगभग 3-3:30-4 बजे के आसपास अंधेरे में लोग पहुंचते हैं और हमारी माँ जो है और जितने भी लोग पर्व करते हैं वो लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, वो लोग पानी में जाकर आराम से सूर्य देवता का नमस्कार करती हैं कि भाई हे सूर्य देवता, पूरी तरीके से हम लोगों के फैमिली को और हम लोगों से मिलने वाले किसी भी तरीके के बोल सकते हैं रिश्तेदारी में भी किन्हीं को किसी भी तरीके का दुख ना हो, हमारा संतान हमेशा खुश रहे, हमारा परिवार हमेशा जो है ऊपर की तरफ ही चलता रहे, जो भी हम लोगों का कष्ट है उन सारे चीज़ों को पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम करें। ये एक ऐसा प्रार्थना होता है ना, सबसे अच्छा चीज़ क्या है छठ में कि आपको कोई बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोई पंडित का ज़रूरत नहीं है, बट हम लोगों का डायरेक्ट रिलेशन होता है भगवान से उस टाइम पे, है ना। और जैसे ही चौथे दिन जो है आप सूर्य धीरे धीरे अपनी लालिमा को लेते हुए हम लोगों के पहाड़ों के बीच से जैसे ही निकलता है ना, उस टाइम का जो देखने का बोल सकते हो ना फीलिंग, वो मैं आपको कैमरे पे बिल्कुल बयान नहीं कर सकता हूँ। वो फीलिंग सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के अंदर है। और मेरे जैसे जितने भी लोग इस वीडियो को सुनना देख रहे होंगे, उन लोगों को फील कर पा रहे होंगे। और जो लोग फील कर पा रहे होंगे यार प्लीज़ कमेंट में बताना, है ना। बहुत ज़्यादा छठ के बारे में बोलूँगा तो हो सकता है मेरे को आँख से आंसू भी निकल जाए। उस दिन जो है मॉर्निंग का अर्घ डालने के बाद हम लोगों का छठ पूजा समाप्त होता है और घर पहुँचने के बाद सबसे ज़्यादा हम लोगों में उतावलापन ये रहता है कि भाई अब हम लोगों को प्रसाद खाने को मिलेगा, वो ठेकुआ खाने को मिलेगा, वो केला, वो अनार, वो अलग अलग टाइप के फल आपको मिलते हैं खाने के लिए प्रसाद के रूप में। घर पहुंचने के बाद फिर से एक बार अर्घ डाला जाता है प्रसाद को लेकर और उसके बाद पूरी तरीके से छठ पूजा समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये इंडियन कल्चर में कार्तिक मास में, दैट इज़ कार्तिक महीने में मनाया जाता है, जो कि नॉर्मल तरीके से दुर्गा पूजा के बाद जो हम लोगों का कार्तिक मास स्टार्ट होता है, उसी में दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा, हम लोग सिन्हा जी हैं, दैट इज़ सानू सिन्हा है, तो हम लोगों के लिए एक चित्रगुप्त पूजा अलग से मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। नॉर्मल तरीके से बोला जाता है कि भाई
यमराज जी के जो मुंशी हैं उनको चित्रगुप्त भगवान बोला जाता है, तो उन्हीं के वंशज हम लोगों को माना जाता है, तो हम लोग उसके लिए भी पूजा करते हैं, है ना। आप मेरे को देख पा रहे होंगे कि मैं इस वीडियो बनाने का सबसे मेन रीज़न है ना कि इस साल मैं जो है छठ नहीं बना पाऊँगा, बिकॉज थोड़ा सा मेरे फैमिली में किन्हीं का डेथ हुआ, जिसके कारण हम लोग इस बार छठ नहीं बना पाएंगे। और हो सकता है कि मैं ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न यही है कि मैं अपना थोड़ा बोल सकते हो कि फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। होप सो अगर वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ दूसरों के दोस्तों के तक ये शेयर करना यार। और जो लोग छठ के बारे में नहीं जानते हो उनको प्लीज़ उसके बारे में अवेयर करना, और होप सो कि आने वाले जनरेशन जो हम लोगों के एज में है या हम लोगों से नीचे हैं वो जो है छठ के फीलिंग को समझ पाए, है ना। बाद बाकी तो चलता रहेगा। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में।